समय की बात है। एक बड़े शहर में सुनीता नामक एक लड़की रहती थी। सुनीता के माँ बाप काफी समय से शहर में ही रहते थे। सुनीता के माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। सुनीता उनसे जो भी मांगती उसे वह सब मिल जाता। वह उसे नए नए तोहफे ला कर देते जब भी बाजार जाते। वह पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। अपना सारा काम वह खुद बहुत सफाई से करती थी। उसका बहुत सभ्य स्वभाव था और वह सबकी मदद करती थी। वह अपने जीवन से संतुष्ट थी। एक दिन स्कूल में अपनी कक्षा में जाते हुए उसने कुछ बच्चों को देखा। वह जानना चाहती थी कि वहाँ क्या हो रहा है, तो वह उन बच्चों के पास चली गई। उसने देखा कि बच्चों ने उसकी दोस्त नेहा को घेर रखा है। वह सब नेहा के नए पेन को देख के बहुत खुश हो रहे थे। उसे भी नेहा का पेन बहुत अच्छा लगा। उसने नेहा को वह पेन उसे देने को कहा। फिर उससे सुनीता ने अपनी किताब में बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा। फिर घंटी बज गई और सब बच्चे सभा में चले गए। फिर अध्यापिका ने सुनीता को चौक लाने को कहा। सुनीता चौक लाने ऊपर गई, जहां उसने नेहा का बैग देखा जिसमें वह पेन था। उसने पेन को बैग से निकाला, उससे रहा नहीं गया। उसने फिर किसी के पैरों की आवाज सुनी और जल्दी में पेन को अपनी जेब में रख लिया। सुनीता ने देखा तो वो उसकी दोस्त श्रुति थी। श्रुति की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह सभा में नहीं जा पाई। सुनीता जल्दी से चौक लेकर नीचे गई। पेन उसी की जेब में था। सभा के बाद बच्चे कक्षा में वापस आए। नेहा ने जब बैग खोला तो उसे वह पेन नहीं मिला। वह रोने लगी और उसने अपनी अध्यापिका को शिकायत की। अध्यापिका ने सब बच्चों को बुलाया और पूछा, जब सभा चल रही थी कक्षा में कौन था? सब बच्चों ने श्रुति की ओर इशारा किया। श्रुति बेकसूर थी, उससे तो पेन के बारे में कुछ नहीं पता था। अध्यापिका ने श्रुति को बहुत डांटा। श्रुति बोलती गई कि उसे पेन के बारे में कुछ नहीं पता, पर अध्यापिका ने नहीं सुनी। फिर अध्यापिका ने श्रुति को एक दिन का समय दिया। तुम तब तक सच बता दो, नहीं तो तुम्हें प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा। ये सब सुन के सुनीता बहुत घबरा गई। उसने पेन को कसकर पकड़ रखा था, पर कुछ बोल ना सकी। उस शाम जब सुनीता अपने घर पहुंची, वह अपनी इस गलती के बारे में सोचती रही। उसकी वजह से श्रुति को सब भुगतना पड़ा। शर्म के मारे वह रात में सो ना पाई। अगली सुबह सुनीता स्कूल गई। कक्षा में जाते हुए उसने श्रुति को रोते देखा। सुनीता सच बताना चाहती थी। जब अध्यापिका आई, उन्होंने श्रुति को सच बताने को कहा, पर सुनीता ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, पेन मेरे पास है। कल मैं बहुत डर गई थी, मुझे माफ कर दो। मैं ये दोबारा नहीं करूंगी। कक्षा के सारे बच्चे बहुत हैरान हो गए। सुनीता को सुनने के बाद अध्यापिका ने कहा, सुनीता, तुम एक ईमानदार लड़की हो। अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। हम सब गलती करते हैं, पर अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारना बड़ी बात है। तुम श्रुति से माफी मांगो और वादा करो कि तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगी। फिर सुनीता ने श्रुति से माफी मांगी और नेहा को वो पेन वापस दे दिया। सबने ताली बजाकर सुनीता की ईमानदारी की प्रशंसा की। धन्यवाद बच्चों।